एक दिन जब अमोस मिक्गी बीमार पड़े। अ सिक डे फॉर एमोस मैगी। इस कहानी को लिखा है फिलिप सी स्टेड ने और इसके शानदार चित्र बनाए हैं एरिन ई स्टेड ने। तो आइए सुनते हैं एक शानदार कहानी, एक दिन जब अमोस मिक्गी बीमार पड़े। इसको हिंदी में अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने और ये किताब प्रकाशित की है नील फॉरेस्टर बुक, न्यूयॉर्क से। आमोस मिक्गी सुबह तड़के उठते थे। रोज़ सुबह जब अलार्म बजता तो वे पलंग से उठकर प्रेस किया नया पजामा पहनते। वो घड़ी में चाबी भरते और केतली में पानी उबलने को रखते। फिर वो चीनी के प्याले से कहते, कृपया 1 चम्मच मेरे लिए, मेरे दलिए और 2 चम्मच मेरी चाय के लिए। पेट भर खाने के बाद वो दिन के काम के लिए घर से बाहर निकलते। हर रोज़ सुबह ओमान 5 नंबर की बस पकड़ते। अगला स्टॉप चिड़ियाघर। बस ड्राइवर चिल्लाता, सुबह के 6 बजे हैं, बिल्कुल सही समय है, वो कहता। आमोस को चिड़ियाघर में बहुत काम करना पड़ता था, फिर भी वो अपने दोस्तों से मिलने का समय जरूर निकालते थे। वो हाथी के साथ शतरंज खेलते थे। हाथी बहुत सोच समझ के ही अपनी चाल चलता था। आमोस कछुए के साथ रेस लगाते थे, जिसमें हमेशा कछुआ ही जीतता था। फिर आमोस चुपचाप पेंगुइन के साथ बैठते। पेंगुइन बड़ी शर्मीली थी। जब गैंडे को छींक आती तो आमोस उसे अपना रुमाल थमा देते। गैंडे को जुकाम रहता और उसकी नाक हमेशा बहती रहती। शाम ढलते ही आमोस उल्लू को कहानियाँ सुनाते। उल्लू को अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक सुबह जब आमोस उठे तो उन्हें छींक आ रही थी, नाक बह रही थी और ठंड भी लग रही थी। उन्होंने पलंग से उठने की कोशिश की, पर फिर वापस लेट गए और कहा, आज काम पर जाने का मेरा मन नहीं है। चिड़ियाघर में जानवर अपने दोस्त आमोस का इंतजार कर रहे थे। हाथी ने शतरंज के सारे मोहरे बोर्ड पर सजाए। कछुए ने अपने पैरों को सीधा किया। पेंगुइन शांत अकेले बैठी रही। गैंडे को लगा जैसे उसका जुकाम और खराब हुआ हो। उल्लू किताबों के ऊंचे ढेर पर बैठा इंतजार करता रहा और चिंता से सिर खुजलाता रहा। आमोस कहाँ है? सारे जानवर सोचने लगे। उल्लू इंतजार कर रहा है, पेंगुइन, कछुआ, गैंडा सब आमोस का इंतजार करने लगे। सिटी चिड़ियाघर में उस दिन बाद में हाथी और राइनोसेरॉस चल पड़े। पेंगुइन भी चल पड़ी, उल्लू भी चढ़ पड़ा और वो सब लोग गाड़ी में बैठ गए। और सब पहुंच गए आमोस के घर। अरे वाह, मेरे सारे प्यारे दोस्त घर आए हैं। हाथी ने शतरंज की बाजी सजाई। आमोस को हर चाल चलने को बहुत देर सोचना पड़ा। मैं आज रेस नहीं दौड़ पाऊंगा, आमोस ने कछुए से कहा। चलो आज छिपा छिपी खेलेंगे। फिर कछुआ अपने खोल में छिप गया और आमोस ने खुद को चादर से ढक लिया। आमोस ने जम्हाई लेते हुए कहा, अब मेरा सोने का मन कर रहा है। तब पेंगुइन उसके पैरों को गर्म रखने के लिए उसके पास चुपचाप बैठी रही। आछी,
अमोस को जोर से छींक आई और उसकी आँख खुली। तभी गैंडे ने उसे नाक पोंछने के लिए रुमाल दिया। तुम सबका बहुत शुक्रिया, मैं अब पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, अमोस ने कहा। फिर वो पलंग से नीचे उतरे। चलो हम सब मिलकर चाय पीते हैं। और सब चाय के टेबल पर कुर्सी लगाकर बैठ गए। अमोस ने घड़ी में अलार्म लगाया। अब देर हो रही है, उन्होंने कहा। देखो, मुझे सुबह सुबह बस भी पकड़नी है। फिर अमोस ने हाथी से अलविदा कहा। उन्होंने कछुए से शुभ रात्रि कहा। पेंगुइन और गैंडे से भी अलविदा कहा। उल्लू को चूंकि अंधेरे में डर लगता था, इसलिए गुड नाइट कहने से पहले अमोस ने उसे एक कहानी सुनाई और फिर लाइट बुझा दी। और सभी लोग अमोस के अगल बगल सो गए। इस कहानी को सुना रहे हैं जय शेखर।